अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। साथियों, मैं हूं मोहम्मद हारिस आलम। इस्तकबाल करता हूं, खैर मकदम करता हूं, वेलकम करता हूं आपका आपके अपने ही चैनल AR डिजिटल पर। वो खुद ही तय करते हैं मंजिल आसमानों की, वो खुद ही तय करते हैं मंजिल आसमानों की। परिंदों को नहीं दी जाती तालीम उड़ानों की, रखते हैं जो हौसला आसमां छूने का, रखते हैं जो हौसला आसमां छूने का, उनको नहीं परवाह कभी गिर जाने की। तो फानी बदायूनी के बारे में पढ़ते हैं। फानी बदायूनी, फानी को यासियत का इमाम कहा जाता है। इनकी शायरी हुज़्न अलम की शायरी है। ये अजीब बात है कि उर्दू गज़ल बुनियादी तौर पर इश्क और इस तरह हिज्र की हिरमा नसीबों की शायरी होने के बावजूद शिद्दत गम को दर्जे कमाल तक पहुंचाने के लिए फानी की मुंतजिर रही। यानी फानी ने साथियों अपनी गज़ल में, अपनी शायरी में हुज़्न अलम को ज्यादा तरजीह दी है। मीर तकी मीर के बारे में भी कहा गया कि वो दर्दो गम के शायर थे, लेकिन फर्क ये है कि मीर के शेर दिल को छूते हैं, दिल में उतरते भी हैं, लेकिन वाह की शक्ल में दाद वसूल किए बगैर नहीं रहते। जबकि फानी के बारे में कहा गया है कि जब वो अपनी पुरसोज आवाज में गजल पढ़ते थे तो सामईन पर ऐसा असर होता था कि बाज औकात वो दाद देना भूल जाते थे। बात यह है कि दूसरे शायर इश्क के बयान में महबूब के हुस्न का तज़किरा करते हैं, इसके वस्ल की आरजू करते हैं, जुदाई का शिकवा करते हैं या हिजर की अजियतों का बयान करते हैं, जबकि फानी का माशूक खुद उनका अपना गम था, या फिर अपनी जात से नफ्सियात की जबान में खुद जाती या अजियत को कह सकते हैं। लेकिन जब हम किसी फन का मुहासबा करते हैं तो फनकार की शख्सियत ज़िमनी चीज रह जाती है। इसी वजह से फानी की गजल दाद नहीं हासिल कर पाती थी। असल बहस इसकी फनकारी से होती है। फानी का कमाल यह है कि इन्होंने गम परस्ती को जैसे एक मनफी रुझान तसव्वुर कमाल तक पहुंचा दिया। इस मैदान में इनका कोई सानी नहीं है। तो याद रखिएगा, फानी की गजल में दर्द, हुज़्न, अलम, रंज वगैरह पाए जाते हैं। अभी DSSB के क्वेश्चन में पूछा गया था ये सवाल, फानी का नाम वहां पर था। अगला, फानी बदायूनी का असल नाम शौकत अली खान और फानी तखल्लुस था। फानी की पैदाइश 1879 को इस्लाम नगर जिला बदायूं में हुई। फानी की वफात 1941 में हैदराबाद में हुई। फानी बदायूनी के वालिद का नाम शिफात अली खां था। फानी बदायूनी के वालिद थाने में मुलाजमत करते थे। फानी ने MAO कॉलेज अलीगढ़ से 1908 में LLB की यानी वकालत की तालीम मुकम्मल की, लेकिन वकालत के पेशे से इन्हें दिलचस्पी नहीं थी। फानी बदायूनी की शादी 1903 में ज़मानी बेगम नामी खातून से हुई। फानी बदायूनी बचपन ही से शेर व शुखन की तरफ माइल थे। फानी बदायूनी ने पहली गजल 1890 में कही। फानी बदायूनी ने 1898 में अपना पहला दीवान मुरत्तब किया था। फानी ने 11 साल की उम्र में ही शायरी शुरू कर दी थी और 1898 में इनका पहला दीवान मुरत्तब हो गया था, लेकिन वो इस शुगल को घर वालों से छुपाए हुए थे क्योंकि उनके वालिद बहुत सख्त गिर थे और इनको शायरी से बड़ी नफरत थी। इन्होंने फानी को सख्ती से मना किया कि वो इस शुगल से, शायरी से बाज आ जाए, लेकिन जब फानी का शायरी चस्का नहीं छूटा तो उन्होंने उनका दीवान जला दिया था। वाह भाई, देखिए कैसा पॉइंट है। फानी के वालिद को शायरी से नफरत थी, लेकिन जब फानी का जो है दीवान क्या हुआ, मंजरे आम पर आया, तो फानी के वालिद ने क्या किया, जला दिया। फानी बदायूनी ने एक माहनामा तस्नीम 1930 में निकाला था। फानी बदायूनी की गजल की खुसूसियत कुनूतियत है और इनको यासियत का इमाम कहा जाता है। फानी बदायूनी 1926 में हैदराबाद गए। वहां महाराजा किशन प्रसाद और प्रिंस मुअज्जम जाह के दरबार से वाबस्ता हुए। फानी बदायूनी को यासियत का इमाम रशीद अहमद सिद्दीकी ने कहा है। फानी बदायूनी का बहुत सारा कलाम तल्फ हो गया, जो कुछ बचा बाकियात फानी के नाम से शाये हुआ, क्योंकि आपने पढ़ा कि इनके वालिद ने इनका दीवान जला दिया था तो कलाम तल्फ हो गया था।